अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एड हॉक कमांड को, उम्मीद है कि सब ने इस पर प्रैक्टिस की होगी। हम फर्दर आगे मूव करते हैं, और मूव करने से पहले मैं बता दूं, देखें, ये कोर्स को बनाने का मकसद यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी। अगर आप इसे देख रहे हैं, सिर्फ एक गो थ्रू कर रहे हैं, आप इसको डीपली नहीं जा रहे, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। क्योंकि आज आपने सीख लिया, एक नज़र देख लिया, नेक्स्ट आप जब आप इसे दोबारा करेंगे, तो जब आपको कहीं प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा, जब आप किसी ऐसी जगह पे सिनेरियो पे काम करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा सवाल कर दे कि यार वो कैसे है, तो आप शायद वहाँ पे फंस सकते हैं। तो जितना भी आपको करवाया जा रहा है, आप उसकी कम से कम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लाजमी करिए। आज का हमारा टॉपिक है एनसिबल फैक्ट। तो एनसिबल फैक्ट क्या होता है? ये मैंने गूगल से एक उसकी छोटी सी डेफिनेशन निकाली है एनसिबल फैक्ट की। तो आप देख सकते हैं कि एनसिबल फैक्ट आर डाटा गैदर्ड अबाउट टारगेट नोड्स। एनसिबल फैक्ट के अंदर जो सा होता है डाटा जो हम गैदर करते हैं, वो हम जो हमारी टारगेट नोड्स होती हैं, हम उसका जो डाटा है गैदर कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्स के थ्रू। और जो हमें वो डाटा है वो हमें रिट्राइव होकर, मतलब रिटर्न बैक होकर मिलता है हमारे जो कंट्रोल नोड या हमारे जो मास्टर नोड है उसे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो एनसिबल का जो फैक्ट है वो हमेशा किस में स्टोर होता है, उसका आउटपुट जेसन फॉर्मेट में। आउटपुट, ठीक है, एनसिबल फैक्ट का जो आउटपुट है वो किस में स्टोर होता है, हमेशा जेसन फॉर्मेट में। मैं यहाँ पे कोई प्लेबुक की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा। आप कहेंगे कि ये YAML की बात कर रहा था पहले, तो अब ये जेसन पे आ गई, कैसा बंदा है। नहीं, मैं आउटपुट की खाली बात कर रहा हूँ। आउटपुट इसका हमेशा होगा जेसन में, किसका होगा, एनसिबल फैक्ट्स का। क्लियर है? और जो प्ले बुक है वो हम YAML में लिखते हैं, वो अलग चीज़ है। अभी आप, अभी ना इन दोनों के बीच में एक लाइन है, मोटी सी बॉर्डर है, ठीक है। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप रिमोटली टारगेट नोड्स का डाटा गैदर कर सकते हैं। क्लियर? तो हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं अपनी। अच्छा, तो हमारी ये देख सकते हैं, ये मास्टर मशीन है, ये हमारे जो से दो नोड्स हैं, वर्कर वन वर्कर टू। अच्छा, तो हम क्लियर करते हैं इसे। क्लियर ही है। हम सिंपली करते हैं इसे, हम चेक करते हैं हमारे होस्ट के अंदर हमारे इन की एंट्रीज हुई हुई हैं 33 और 11 की। sudo vim etc ansible, और इतनी तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो हम देख सकते हैं जी, 33 की भी है और 11 की भी है, लेकिन एक गलती क्या है, गलती ये है कि हमारा पीछे से थोड़ा सा नेटवर्क चेंज हो गया है। ये हो गया है हमारा 86, एंड सेम ऊपर भी 86। क्लियर करते हैं, बाहर आते हैं, और हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं एनसिबल बाबर। हम उसको वो कर लेते हैं, मॉड्यूल यूज़ करते हैं पिंग का। आप पहले ये कर लिए करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ भाई, आपकी जो चीज़ें हैं वो सही चल रही हैं। ठीक है, हमारा कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है हमारा। अब हमने जब गैदर्स लेने होते हैं, फैक्ट्स लेने होते हैं, फैक्ट गैदर करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक कमांड है एनसिबल, ठीक है, वैसे ही बाबर। ये हमारा क्या आ गया, ग्रुप। मॉड्यूल हमारा कौन सा होगा, सेटअप। हाइफन एम, फ्लैग यूज कर रहे हैं हाइफन एम का, ठीक है, किस लिए होता है, मॉड्यूल के लिए होता है। स्टेप क्या, ये हमें फैक्ट्स गैदर करके ला के देगा। अब हम इसको एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी मशीन्स, ये आप देख रहे हैं। इसको शुरू से करते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, काफ़ी मतलब कि इन दोनों मशीनों का ये हमें पूरा इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है। अच्छा, तो अब ये देख सकते हैं कि पहले उसने हमें किसका ला के दिया, इस मशीन का ला के दिया, क्योंकि ये ऊपर था। एनसिबल फैक्ट्स बता रहा है हमें, इसका आईपी बता रहा है हमें, इसका मैक बता रहा है, ठीक है, हमें इसका आर्किटेक्चर बता रहा है, उसके बाद हमें इसकी डेट टाइम बता रहा है, वीक डेज ईयर, डिफ़ॉल्ट आईपी, और हमें जो है ये बता रहा है इसकी डिटेल्स। इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, लूप 18, लूप 19,
ठीक है। और हम थोड़ा नीचे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं हमें ये डिवाइस का बता रहा है, हमारी जिसकी स्टोरेज है उसके बारे में हमें बता रहा है, SDA2 SDA3। ठीक है, हमें ये सोर्स बता रहा है, एंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंसिबल डॉकर, जो जो चीज़ें इसके अंदर हैं डिवाइसेस की हमें वो ला के दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये शेल का बता रहा है हमें ये। और अगर हम इसके अंदर देखना चाहें कि देखने इसमें बहुत ज़्यादा डाटा मिला के दे रहा है दूसरी मशीन्स का। ये आप देख सकते हैं ये SSH की जोन सी है वो। तो इन शॉर्टली आपको ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन ला के दे देता है। ये बहुत ज़्यादा है। अगर हमें इसमें सिर्फ काम की चीज़ चाहिए हो, फ़र्ज़ करें हमें इसमें, हम क्या करते हैं, हमने जो ये लास्ट की है हम इसी कमांड को रन करते हैं और हम कहते हैं जी हमें क्या करके दे, हमें ग्रैब करके ला के दे। क्या ला के दे हमें, एनसिबल और जस्ट वेट, पाइथन वर्जन। ये रन हुआ है मतलब स्टेटस में जाएगा, उसमें ग्रैब करके ला के देगा, हमें क्या ला के देगा, एनसिबल। देख सकते हैं ये देखें आप, दोनों के अंदर हमारे क्या इंस्टॉल है। अगर हम हाइफन हाई हटा देते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हो जाएगा और इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन ला के देती दोनों के अंदर से। क्लियर है। और इसी तरह, अच्छा ये तो हम मॉड्यूल यूज़ किया, हमने ग्रैब करके कर दिया, लेकिन हम इसी के अंदर चाहते हैं कि यार हम इसी के अंदर एक आर्ग्यूमेंट यूज़ करें और आर्ग्यूमेंट में हम दे दें फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे वो कर दें और हम इसको यही चीज़ हम जो सी है अपनी वर्जन, इसको एंटर करेंगे सिंपली, देख सकते हैं। अच्छा ये देखें, इसमें से हमें खाली ये ला के दे रहा है, ये देखिए ना। कमाल चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें इसने आईपीस नहीं बताया हमारे, लेकिन हमने इसके अंदर सेटअप के आर्ग्यूमेंट यूज़ किया फिल्टर का। ये देख सकते हैं आपको एनसिबल पाइथन वर्जन हमें ला के दे रहा है, वो कह रहा है 33 के अंदर भाई आपका ये वर्जन है, और इसी तरह 11 में आपका ये वर्जन है। इसके अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें जो हमारी करंट मशीन है, जैसे हम बाबर करें ना, बाबर के अंदर ये ग्रुप भी है हमारा, ये ग्रुप भी है, सॉरी, बाबर के ग्रुप के अंदर ये आईपी भी है और ये आईपी भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरी अपनी मशीन, मतलब मेरा कंट्रोलर है, मुझे इसके भी गैदर्स मतलब करने हैं, फैक्ट गैदर करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट, ये मैं अब इस अपनी करंट मशीन यानी कि मास्टर मशीन का कर रहा हूँ। मैंने बाबर को रिमूव करके मैंने यहाँ पे खाली क्या किया, लोकल होस्ट डाल दिया और इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। देखना है आप, ये मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे अपना वो ला के दे रहा है। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे ना शेल का मॉड्यूल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, पर मैं शेल का मॉड्यूल यूज़ करता हूँ हाइफन ए। ये क्या करूँ, मैं शेल यूज़ करूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, तो ये तो मुझे ला के देगा एनसिबल। अच्छा ये तो मुझे यही ला के दे रहा है, मुझे अब यूज़र चेंज करना पड़ेगा। खैर, हम इस टाइम किस में थे, लोकल होस्ट में। तो ये, अच्छा ये जो हमने कमांड्स पढ़ी है ना, ये सेटअप वाली, ये हैं डिफ़ॉल्ट। ये कौन सी हैं, ये डिफ़ॉल्ट हैं। अब हमें इस डिफ़ॉल्ट में भी इतनी चीज़ें जोन सी हैं, ये चीज़ हमें क्या, इतनी लंबी लंबी चीज़ें चाहिए, हमें इतनी लंबी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें हमें सिर्फ चाहिए कि हम चाहते हैं कि यार हम इतना ज़्यादा डाटा ला के देते हैं, हम सिर्फ अपना एक कस्टम बनाना चाहते हैं फैक्ट, मतलब हमें एक सिर्फ कुछ पोर्शन का फैक्ट चाहिए। मतलब समझाने का मतलब ये कर रहा हूँ मैं आपको कि हम चाहते हैं कि हम जो
इतना बड़ा ये रन कर रहे हैं अंसिबल बाबर और हाइफन एम सेटअप, ये इतने ज़्यादा फैक्ट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्स डिफाइन हुए हैं हमें ये वो ला के दे रहा है। हम चाहते हैं कि यार हम अपना कस्टम फैक्ट बनाएं जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें, जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ वो ला के दे। फ़र्ज़ करें हमें एसएसएच का चाहिए, ठीक है, या फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे कोई पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं हमने अपने वर्कर्स के ऊपर या हमने नोड्स के ऊपर। जब मैं वर्कर और नोड कहूँ तो एक ही चीज़ समझ गया, ठीक है। हमने अपने नोट्स के ऊपर कोई चीज़ पैकेजेस इंस्टॉल किए, हमें उसका चाहिए, तो हम वो किस तरह करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ हम इस टाइम कहाँ पे हैं, होम में हम स्विच करते हैं ETC एनसिबल। अच्छा, इसमें हम रोल्स भी पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली एक डायरेक्टरी बनानी है। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्री करके दिखाऊं, और आप देख सकते हैं कि एनसिबल डॉट सी एफ जी होस्ट। अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टरी का नाम होगा फैक्ट फैक्ट्स डॉट डी। परमिशन डिनाइड, इसको ये पता नहीं क्या। अच्छा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरी बन चुकी है। हमारे जितने भी कस्टम वो होंगे ना, फैक्ट्स हम बनाएंगे वो हम इस डायरेक्टरी में बनाएंगे। उस डायरेक्टरी का नाम आपने याद रखना है, फैक्ट्स डॉट डी। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इस फैक्ट्स की डायरेक्टरी में जाता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कुछ भी नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशंस कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहूँ सिस्टम, वैसे मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी सर्विस हैं। सिस्टम GTL इज एक्टिव, ठीक है। SSHD, अच्छा ये तो एक्टिव है यहाँ पे। और लिख ही लेते हैं यार, हम भी बहुत लेजी हो रहे हैं। सिस्टम इज एक्टिव SSHD, अच्छा ये तो एक्टिव है। इसमें अपाचे देखते हैं यहाँ, HTTP इनएक्टिव। फिलहाल अभी हम SSH के साथ ही चलते हैं, इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं फिलहाल अभी इसमें नहीं हुआ इंस्टॉलेशन, हम SSH के साथ ही चलते हैं, SSH के साथ। तो इसके लिए ना, अच्छा कस्टम जो चीज़ें हैं ना, कस्टम फैक्ट बनाने के लिए, जो हमारा कस्टम फैक्ट है उसको बनाने के लिए हम उसको एक स्क्रिप्ट में बनाते हैं। स्क्रिप्ट हमारी कौन सी हो सकती है, स्क्रिप्ट हमारी पाइथन की भी हो सकती है, स्क्रिप्ट हमारी बैश की भी हो सकती है, स्क्रिप्ट हमारी जो सी है वो पर्ल में भी हो सकती है। मतलब जो भी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है ना, जो जिसपे हम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं हम उसके अंदर बना सकते हैं। अभी हमें लिनक्स में है तो मैं इसके लिए जो है बैश की एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको ओपन कर लेते हैं, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी है ना स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कौन सी है वो हमारी किस में होती है, बैश में, पाइथन में। एक चीज़ करते हैं ना, ये कहाँ है इसका, ये हाँ कहाँ गायब है, फैक्ट, कस्टम फैक्ट जो भी है वो किस में हो सकता है, वो बैश में हो सकता है, वो बैश में हम लिखते हैं, या हम किस में लिखते हैं, हम पाइथन की स्क्रिप्ट बनाते हैं, हम पर्ल की बनाते हैं। जिसमें हम स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं हम बनाते हैं, और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये होता है हमारे कस्टम, उसके लिए कस्टम फैक्ट के लिए, ठीक है। कस्टम फैक्ट्स मतलब हम अपने फैक्ट्स बना रहे हैं, हमें जो चीज़ चाहिए सिर्फ उसके लिए हम फैक्ट बना रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाने लगा हूँ। और अच्छा याद रखिएगा, ये आपने बनाना है facts डॉट डी की फाइल में। और अगर हम विम करें, और विम करने के बाद हम इसको एक कोई भी नाम दे देते हैं, हमने SSH कर करना है SSHD, या जो भी नाम है आप जो भी कर सकते हैं, SSH जो भी आपका दिल करता है नाम के।
लेकिन आपने याद रखना है जो आपने बनानी है उसका जो वो होगा ना एक्सटेंशन, वो फैक्ट होगा, फैक्ट्स नहीं फैक्ट। ये आप चीज़ आपने याद रखनी है कि जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो आपने क्या करनी है, फैक्ट में होनी चाहिए। अभी हम इसको उसमें बना रहे हैं तो हम इसको सूडो लगा देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा स्क्रिप्टिंग में अभी तो फिलहाल आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आती होगी, जिनको आती है वेल एंड गुड। तो स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली मैं एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, किसके अंदर, बैश के अंदर। तो मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ये मैं ऊपर एक शेबैंग लगा रहा हूँ और इसके बाद बिन और बैश कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्टेटस, इस चीज़ में नहीं आपने कहना ये मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको बनी बनाई भी इंटरनेट से मिल जाएगी, बनी बनाई हर चीज़ ओपन सोर्स पड़ी हुई है। जैसे ये कम्युनिटी ओपन सोर्स है, इस तरह सिस्टम CTL, और सबसे बड़ी बात चैट जीपीटी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सिस्टम CTL एक्टिव, और इसमें मैं कर देता हूँ SSHD, ठीक है, और स्टेटस और SSHD, मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और इफ, और मैं सॉरी ब्रैकेट्स डालता हूँ, और मैं इसमें जो है ये मेरा आ जाएगा स्टेटस, इसको मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, और अगर वो हो इक्वल टू हमारा हो जी, अगर एक्टिव, मतलब जो हमारा वो है ना, कमांड रन होने के बाद हमारा आउटपुट आता है, वो अगर एक्टिव लिखा है, ठीक है, देन देन क्या हो, वो हमें करे स्टेट इक्वल टू SSHD इज एक्टिव, रनिंग कर लें, एक्टिव कर लें, एल्स एल्स क्या हो, स्टेट इज इक्वल टू SSHD इज एक्टिव, ठीक है। और जो हमने इसको ऑन किया हम इसको बंद भी कर देंगे, और हमें क्या करें, एट द एंड हमें प्रिंट करके दे रहे, प्रिंट क्या करके दे हमें, प्रिंट हमें करके दे, अच्छा मैं अब देखें यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे करने लगा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि SSHD जो सा है इसका जो हो स्टेटस वो हो, उसके बाद मैं इसको दोबारा इसके अंदर जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यार ये मैंने ये क्यों डाला, ये नहीं आएगा, ये बेसिकली आएगा यहाँ पे, क्या यार शिफ्ट क्यों नहीं काम कर रहा, स्टेट जो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये है हमारा शेबैंग, ठीक है, ये जब रन हो ये होगा, ये हमारा शेल देखेगा, उसके बाद ये हमारी ये कमांड रन होगी, अगर हमारे पास जो इनपुट आएगी अगर वो एक्टिव आएगी तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये स्टेट हमारा इधर आ जाएगा, इधर प्रिंट होगा, लिखा आएगा ऐसे स्टेटस, ये आगे ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो ये आएगा ये स्टेटस, और ये सिंपल एक मैंने वो बनाई है, क्या कहते हैं इसे, एक शेल स्क्रिप्ट बनाया है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा था शुरू में कि जो इसका आउटपुट होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने क्या कहा था, जो इसका आउटपुट होता है जेसन में स्टोर होता है, इसलिए मैं जो इसका आउटपुट है, वेयर इज ठीक है, ये मैं जेसन फॉर्मेट में लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको सिंपली कहा कि ये इको इको मतलब प्रिंट करे, इतना इतना प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये होगा, ये जो हमारी स्टेट होगी ये प्रिंट करेगी, ठीक है। और इसके अलावा और मुझे और क्या डालना चाहिए, स्पेसेस डालनी है तो आप देख सकते हैं, आप सिंपली ये फॉरवर्ड स्लैश, और इसके साथ ये यहाँ पे भी आ जाएगी, स्लैश,
इसके अंदर रहते हुए हम डाल देते हैं स्लैश, हम सिंपली सेव करते हैं। अब हमने हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंपली क्या करना है, हमें इसको रन करना है। sudo 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 नहीं, परमिशन डिनाइड। काम करते हैं, इस पर चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल एक्स तो करो। permissions मिल गई हैं। अब अगर हम अब करें, थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे। अगर स्टेटस हमारा है इक्वल्स टू, ओह शिट 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 शिट, यहाँ पे ये आएगा। होप दैट ये अब सही है। ओ वाह, क्या आ रहा है, इज एक्टिव। ठीक है, ये हमारा फैक्ट गैदर हुआ है। मैं आपको दोबारा वो करके दिखाता हूँ। यार सच्ची में। देखें क्या है स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा कस्टम फैक्ट होता है हम उसको किस तरह बनाते हैं। उसको हम किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं। मैंने बैश में बनाया, मैं बैश में क्या किया, मैंने उसको कहा कि ये शेल यूज़ करें, ठीक है, और ये कमांड रन होगी, और अगर हमारा जो स्टेटस है वो एक्टिव आता है, मतलब कि अगर हम इसको और इसको यहाँ करें तो ये देखें ये एक्टिव आ रहा है, ये मैंने इसको बाय रन किया है। अगर वो एक्टिव आ रहा है तो क्या करे, एक वेरिएबल में स्टोर करे और ये एक वेरिएबल में स्टोर करे। यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे इको करेगा, सिंपली ये रन करेगा, और जो ये हमारी स्टेट आई होगी इसको यहाँ पे बता देगा कि एक्टिव है। बिल फर्ज अगर ये इनएक्टिव होता तो क्या प्रिंट होती, इनएक्टिव। क्लियर है। तो ये हमारा था, और हमने इसको एंड वाली लाइन को हमने जेसन में रखा क्योंकि इसकी जो आउटपुट होती है मैंने हमेशा बताया किस में होती है, जेसन में। अच्छा, तो ये जोन सा था ना। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एनसिबल करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे बाबर करते हैं, और उसके बाद हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं -m का, और हम यहाँ पे सेटअप यूज़ करते हैं, ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये तो अभी हमें ना क्या करेगा, दोनों नोट्स के ला के देगा। पर अभी हमें वो जो हमने फैक्ट्स बनाए थे वो वाली जो स्क्रिप्ट है, वो जो हमने फैक्ट्स बनाए थे वो वाली स्क्रिप्ट है, हम उसको फिल्टर इज इक्वल टू, कोई गलती हो गई हमसे, हमने सही से, ओहो हमने आर्गुमेंट नहीं दिया। ये छोटी छोटी गलती है ना, ये भी आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमें ये 33 से भी ला के दे रहा है, जो हमारा लोकल जो है एनसिबल का डाटा, और हमें ये
11 से मिला के दे रहा है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं कि अब हमारा जो सिनेरियो ना वो ये है कि हमने ना अभी हमने जो था ना फैक्ट्स की फाइल बनाई थी, वो हमने कस्टमली बनाई थी। ठीक है। तो अभी हम ज़रा उसको लेके आते हैं ना ज़रा एनसिबल। मैं थोड़ा ना आपको दिखाना चाह रहा था कि अब हम ना वर्कर्स के ऊपर से उसको लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ना लग रहा है कि मुझे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा। जो हमने फैक्ट्स बनाए हैं ना, अगर हम उसको अभी हम उसको यहाँ पे रन करें ना, अगर जो हमारी ये ऑल कर लेते हैं, या हम इसको लोकल होस्ट, हम अपना लोकल होस्ट पे चेक करते हैं और फिर हम सेटअप यूज़ करते हैं। सेटअप, ठीक है। और हम आईफोन में सेटअप अगर हम करें, और फ़िलहाल अभी हम इसके ऊपर ग्रेप लगाते हैं, और ग्रेप हम लगाते हैं कि हमें ला के दे जी SSHD। ठीक है। तो ये देखें, देख रहे हैं आप? तो ये जो हमने कस्टम जो बनाया है ना, क्या कहते हैं उसे, कस्टम की जो हमने वो बनाई थी फैक्ट, ये अब जब हम इसको गैदर करना चाह रहे हैं तो ये इसको गैदर करके ला रहा है। मतलब हमने जो कस्टम फैक्ट बनाया है, ये वाला ये वाला कस्टम फैक्ट बनाया है, और जब ये रन हो रहा है ना, ये तो ये चीज़ जो सी है इसके अंदर ऐड हो गई, और ये इस टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। ये तो हमने फ़िल्टर लगा के निकाला है ना अभी। अगर हम इसको फ़िल्टर ना लगाएं और हम इसको यूं सिंपली रन करें, तो बीच में ये कहीं ना कहीं पे आएगा। एक काम करते हैं, हम इसकी जो परमिशन है, परमिशन नहीं करते, हम करते हैं इसको सिंपली मूव करते हैं SSHD को कहीं हम मूव करवा देते हैं ETC में करवा देते हैं। ठीक है। ये आ जाएगा फैक्ट। और परमिशन इसने मांगनी मांगनी थी, मुझे पता था, मैं फिर भी कर रहा था, लेकिन अब ये नहीं हुआ। और अगर हम अब ये करें सिंपली, वेयर इज वेयर, यार क्या सच्ची में कमांड से गायब हो जाती हैं। देखें, कुछ भी नहीं लेके आया। सेम सेम हम यूज कर रहे हैं, सेम, बिल्कुल सेम। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आ रही है, और यहाँ पे मैंने अब किया कोई आउटपुट नहीं आई। सो दैट्स वाई हम मूव कर लेते हैं ETC के अंदर से SSHD.fact को ETC ansible facts, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा sudo। यार क्या सच्ची में, हाँ, अब हो गया। अब हम इसे करें अगर, तो देख सकते हैं कि एक्टिव आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसे यहाँ पे बाबर करें, ये हमें बाबर से नहीं ला के देगा। ये देख सकते हैं आप, हमें ये बाबर से नहीं ला के देगा कुछ। क्यों नहीं ला के दे रहा? क्योंकि वहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही? इधर और इधर। ठीक है। तो हम इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम सिंपली एनसिबल, ठीक है, बाबर। अच्छा, मैंने एक मॉड्यूल पढ़ाया था, आपको याद हो तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये मुझे लास्ट टाइम कहा था। फाइल मॉड्यूल याद है ना सबको? फाइल मॉड्यूल में हम क्या करते थे, पाथ देते थे। पाथ इक्वल टू etc ansible facts, ठीक है, .d। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें और इसमें हम ये डायरेक्टरी बना रहे हैं। स्टेट में क्या आएगा? बिल्कुल सही का डायरेक्टरी। ठीक है।
और हम चाहते हैं कि हमें परमिशंस हो, क्योंकि हम एनसिबल से जा रहे हैं, वहाँ पे परमिशंस मांगे, तो हम हाइफन बी का लगाते हैं, बिकम क्या बन जाएगा, परमिशन वाला बंदा बन जाएगा हमारा, बिकम ओनर। ऐसे करेंगे। और हमने फिर एक कोई गलती कर दी। गलती हमने क्या की है, हमने आर्गुमेंट नहीं दिया। आर्गुमेंट देंगे हम इसे। और क्या कह रहा है, मिसिंग पासवर्ड, कोई इशू नहीं, हम हाइफन के बड़ा लगा देते हैं। हमसे पासवर्ड मांगेगा रूट का, हमने रूट का पासवर्ड दिया, और ये हमारा बन गया। इधर आके चेक करें हम, सी डी ई टी सी एनसिबल, ट्री है, ट्री है, ये देख सकते हैं, ये बन गया है। ठीक है ना, ये यहाँ पे बन गया है, इसी तरह यहाँ पे बन गया होगा। मैं अब टाइम कम है तो इसलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है, दोनों में हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है। अच्छा, इसी तरह अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सिंपली फैक्ट्स को वहाँ पे पहुँचाना है, दोनों पे। हम क्या करेंगे, एनसिबल, यार हम वही ऊपर वाला यूज़ कर लेते हैं। लो, इस बार हम मॉड्यूल यूज़ करें कॉपी का। कॉपी का भी एक मॉड्यूल होता है, ये आप इसको लाजमी देखिएगा, कॉपी मॉड्यूल। हमारी सोर्स क्या होगी, सोर्स हमारी क्या होगी, कोई बताएगा, ईटीसी। ईटीसी में कौन सी सोर्स है हमारी, एनसिबल। एनसिबल में हमारा क्या था, फैक्ट्स डॉट डी। ठीक है, और उसके अंदर हमारी कौन सी थी, एस एस एच डी डॉट फैक्ट, एस एस डी डॉट फैक्ट। सही है। अब हमने आगे पहुंचाना है, किधर भेजना है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी, डेस्टिनेशन हमारी यहाँ और यहाँ की आएगी। यहाँ और यहाँ की डेस्टिनेशन हमारी क्या है, यहाँ पे हमने पहले कॉपी किया, ई टी सी एनसिबल, हमने क्या डायरेक्टरी बनाई थी, फैक्ट्स डॉट डी। ठीक है, और उसके बाद हमसे अगर वो मांगे पासवर्ड, तो हम कहते हैं ये लो और ये लो, हमारा काम कर दो, ठीक है, पासवर्ड। और ये हमने इसको यू रूट का पासवर्ड दिया, और पासवर्ड हमारा गलत है। Directory does not exist. Why? Facts.d, Ansible, facts.d। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गया। पर इसके अंदर एक चीज़ हमें और करनी है, देखा जाए, देखें ना, परमिशंस जो सी हैं हमारे, मोड मोड हमें मतलब इस टाइम फुल एक्सेस नहीं है। और और हमें क्या इशू आ सकता है, कर देते हैं इसे हम फिलहाल। हम इसी के अंदर जाएंगे और हम इसका, कॉपी तो हो गया, कॉपी आप देख सकते हैं हो गया है। अगर आप देखें तो कॉपी हो चुका है। मोड के अंदर जाते हैं, मोड में हम इसको फुल परमिशन दे देते हैं। जो हमारा ओनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हो। देन ओनर जो सा है वो हमारा हो एनसिबल ही, क्लियर। इसको हम एंटर करते हैं। स्टक क्यों हो गया, व्हाई स्टक्स। कनेक्शन लॉस, एक मिनट यार, मैं कनेक्शन बना के आया। सॉरी गाइस यार, आई एम रियली सॉरी। जो मेरा था वो कनेक्शन लॉस कर गया था। और एनसिबल, ओहो, डॉलर डाल दिया। पासवर्ड मांग रहा है, मैंने कहा था हम इसको हाइफन के से दे देते हैं।
अच्छा, तो हमने इसको परमिशन भी दे दी। अब हम अगर यहाँ पे आए और ls करें, मेरे राउटर को पता नहीं क्या मसला हो गया है। अच्छा भला चलता चलता मुसीबत आ गई इससे भी। एनसिबल, 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 ls cd फैक्ट्स ls, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेम लाइक इस नोट पे भी आ गया होगा। अच्छा, तो अब हमारा क्या काम था? हमारा काम था जी, हमने फैक्ट गैदर करना था। हम लिखते हैं एनसिबल बाबर। ठीक है, सेटअप हाइफन, हाइफन हम कौन डालेगा यार, आप लोग भी नहीं बताते। बहुत स्लो हो गया है, रियली बहुत स्लो हो गया है। जल्दी से ये हो ताकि हम इसकी लैब पूरी करें अपनी। हाइफन एम सेटअप, आर्गुमेंट देंगे हम। किसका आर्गुमेंट देंगे हम? फिल्टर का। फिल्टर में हमारा क्या होगा? एनसिबल और लोकल। एनसिबल लोकल मींस कि इसके अंदर जाए, एनसिबल की डायरेक्टरी में जाए और एनसिबल लोकल ये वाला फैक्ट उठाए। इधर जाए, इसकी इसके अंदर भी जाए, उसकी भी जो लोकल फैक्टर वाला फोल्डर उठाए, वो फैक्ट उठाए। इसको एंटर करेंगे। अब ये मुझे दोनों में बता देगा कि जी हाँ, आपका इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं इसके अंदर से rm, और ये मुझे परमिशंस मांगेगा तो हम sudo कर देते हैं। और अब देख सकते हैं इसके अंदर ये फैक्ट नहीं है, इसके अंदर 33 के अंदर नहीं है, 11 के अंदर है। अब मैं इस फैक्ट को, अगर मैं इसको यहाँ पे अब रन करूँ तो आप देख सकेंगे कि 33 के अंदर कौन सा हुआ है? Wait, इसको 33 के अंदर नहीं लेके आना चाहिए था यार। मैं भी ना सच्ची में, क्या वो लेके आ रहा है? वो लोकल्स के अंदर से लेके आ रहा है फैक्ट्स। लेकिन आप देखें, ये वाला फैक्ट SSHD वाला नहीं लेके आ रहा, सिंपल लोकल से फैक्ट लेके आ रहा है। अगर आप देखें, अगर हम इसके स्टार्ट में जाएं जो हमने रन किया था, ये देखें 33 के अंदर ये लेके आ रहा है 192, और हमने इसके अंदर से डिलीट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए तो अब देखें 33 के अंदर कहीं पे भी नहीं है। कहीं नज़र आ रहा है आपको? नहीं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो मेरे जहन से ये निकल गया था कि जो ये चीज़ है ना, ये भी होती है। ये तो अपनी यूटिलिटीज बता रहे हैं ना, तो मुझे लगता है, उम्मीद है क्लियर होगा आपको। ये देखें, ये इधर आ रहा है, ये इधर नहीं आ रहा। तो कस्टम फैक्ट्स ये होते हैं, इसको आप बैश में लिखते हैं और अपने फैक्ट्स चला देते हैं। और अगर नहीं है, अगर इसके अपने चलाएंगे तो उसके लिए सिंपली ये कमांड होती है, इसके अंदर आपके जो अपने फैक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप कस्टम होता है तो आपको क्या करना होता है? आपको एक डायरेक्टरी बनानी होती है, फैक्ट्स डॉट डी की। और इस वक्त हम कहाँ पे हैं? सी डी अगर हम करें, एल एस करें, हम इस टाइम यहाँ पे हैं। देख रहे हैं आप, ये बेसिकली एक हिरार्की है। एक फैक्ट बनेगा कस्टम आपका, और ये इसमें आपके फैक्ट्स आएंगे, और ये आपके बैश या कोई भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। ठीक है, इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका, इसकी प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम।